हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @लाइफ ऑफ भक्ता। स्कूल से आने के बाद मुझे मेरी नानी से पता लगता है कि मेरी प्यारी मुर्गी ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। 6 ही बच्चे जन्म दिए और हमने 8 अंडे रखे थे, जिसमें से 6 ही बच्चे निकाले और 2 उसने ख़राब कर दिए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो मैं और मेरी नानी यहाँ मुर्गी और उसके बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मुर्गी है ना, ये कहीं से आई है हमारे घर। मतलब यहाँ हमारे आसपास में बहुत सारे घरों में मुर्गी पालते हैं, तो ये पड़ोसी की मुर्गी थी। बहुत छोटे जब थी तभी आई थी ये हमारे घर, और इसके जो मालिक थे वो रोज़ आते थे इसे लेने के लिए, पर ये जाती ही नहीं थी। तो ये सिलसिला रोज़ चलता रहा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसे हम रख लेते हैं। तो फिर इसे हमने ख़रीद लिया और तब से ये हमारे पास ही है। जब आई थी तब ये खुद छोटी थी और अब ये खुद मम्मी बन गई है। अपने बच्चों को खाना खिलाना, पानी पिलाना ये सिखा रही है। तो ये हमने बाहर इन सभी को निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे छोटे 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 बच्चे। यहाँ फिर मेरी नानी इनको खाना खिलाने के लिए आटा को हल्का पानी देकर मिलाकर उसे गूंद कर इनको दे रही है। ये देखिए, यहाँ अब मेरी मुर्गी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर आएगी और उसे सिखाएगी कि किस तरीके से खाना खाना है। ये मैं चली जाती हूँ उसको लेकर आने। यहाँ मैं उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। और मेरी नानी इनके बच्चों को लेकर आने की कोशिश करती है। और अब मम्मी जो है यहाँ अपने बच्चों को खाना खिलाना सिखा रही होती है। ये देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब पानी पिलाना सिखा रही है। तो इस तरीके से मेरी प्यारी सी जो मुर्गी मम्मी, जो अभी नई नई फिलहाल मम्मी बनी है, वो अपने बच्चों को खाना खिलाना और पानी पिलाना सिखा रही होती है। तो आज मेरा मन हुआ गाजर का हलवा बनाने का और खाने का। तो यहाँ गाजर को अब ग्रेट करना शुरू कर दिया जाता है। सर्दियों में गाजर का हलवा, आहा हा, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आई एम श्योर कि आपको भी गाजर का हलवा बहुत पसंद ही होगा, क्यों, है ना? वैसे गाजर का हलवा किसी को ना पसंद हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ग्रेट करके रख दिया मैंने शाम के लिए। मैं इसे शाम को बनाऊंगी। और अब मैं चली शॉपिंग के लिए। आज थोड़ा शॉपिंग का प्लान किया था, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ रूपम स्टोर, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ साड़ियाँ लेनी थी। तो बस मैं आ जाती हूँ रूपम स्टोर। यहाँ अंकल ने बहुत सारी साड़ियों के कलेक्शंस दिखाए। सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी थी, पर मुझे जो चाहिए था उस टाइप की कलेक्शन नहीं थी, तो मुझे कुछ खासा पसंद आया नहीं। तो मैं वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट मोड़ के लिए आ जाती हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ही प्लान बना कि क्यों ना मोमो खाया जाए। तो हम निकल पड़ते हैं मोमो हट के लिए। ये मैं पहुँच जाती हूँ मोमो हट, जहाँ मेरी माताश्री और मेरे भाई पहले से ही बैठे हुए थे। तो हम भी आ जाते हैं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली मोमो हमारे टेबल पर लाई जाती है। मोमो हट का अगर मोमो खाना है आप सभी को, तो भैया टाइम और पेशेंस तो दोनों ही लेकर आना है। यहाँ भीड़ भी बहुत होती है,
क्योंकि यहाँ का मोमो बहुत ही टेस्टी, फ्रेश और फुल हाइजीन ये लोग मेंटेन करते हैं। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मोमो देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो मैं लग पड़ी खाने। वैसे मैंने मोमो जो है बहुत महीनों के बाद खाए थे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ मैं मोमो बड़े ही चाव से खाना शुरू करती हूँ। मोमो खाने के बाद वापस घर की ओर निकलते हैं। घर जाकर गाजर का हलवा भी बनाना है। वैसे पेट तो भर ही गया था, लेकिन गाजर के हलवे को कौन मना कर सकता है। तो बस घर पहुंचते ही हलवा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। गाजर का हलवा जब बन रहा था तब इसकी खुशबू आय हाय हाय, बहुत ही लाजवाब। वैसे मैं कुछ बनाऊं और वो टेस्टी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। सही कहा ना मैंने। कभी कभी खुद की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून @life of Bhakta। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ मेरा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। मैं चली अब इसे खाने। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हुई जाती हूँ कि जाते जाते प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।